नमस्कार मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मैं डायरेक्टर अजीत कुमार सिंह, प्रतिभा प्रकाश हॉस्पिटल, गड़खा, बसंत रोड, रामपुर, गढ़वा टोला से। आज हम लोग बहुत ही कॉमन विषय पर अपना वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने जा रहे हूँ। एक्चुअली मेरे अस्पताल में अधिकतर मरीज लकवा से ग्रसित लोग आते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो लकवा फर्स्ट स्टेज में जब भी किसी मरीज को होता है तो तत्काल तो फर्स्ट एड टू ट्रीटमेंट अपना होने के बावजूद स्ट्रोक होता है तो उसका इलाज होता है, और इलाज होने के बाद वो मरीज लकवा से ग्रसित हो जाता है। जब भी मरीज लकवा से अगर ग्रसित हो जाता है तो उसमें अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादातर मरीज बिस्तर पकड़ लेता है, ना हाथ काम करता है, ना आवाज़ अच्छे से निकल पाता है, ना पैर काम करता है, चलने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है। तो उसमें इलाज के साथ साथ अगर हम लोग अपने रूटीन में फिजियोथेरेपी को शामिल नहीं करें तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं। बहुत ऐसे पेशेंट 100% रिकवर नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन अगर दवा के साथ साथ, इलाज के साथ साथ हम लोग अगर मरीज को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बताएं, करवाएं और मरीज खुद से करे, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद अधिकतर पैसे की खर्च होती है, तो कुछ ऐसा चीज़ है कि हम लोग वीडियो के माध्यम से बता देते हैं और आपको उस तरीके से करना है। तो पैरालिसिस में कॉमन एक्सरसाइज जो भी होता है मैं आप सबों के बीच में बताने जा रहा हूँ। इसको आप वीडियो के माध्यम से देखिए और अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे से शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से ही लोगों तक पहुँच पाएगा और पहुँचने के बाद आम पब्लिक इसके माध्यम से ठीक हो पाएगी। तो पहले जिधर साइड में अगर किसी भी मरीज को लकवा हो तो उसको करना क्या है कि किसी भी टेबल पर, चेयर पर या बिस्तर पर बैठा देना है, और बैठाने के बाद पहले हम लोग हाथ के एक्सरसाइज के माध्यम से एक्सरसाइज हम लोग कराएंगे। जैसे कि यहाँ हम लोग हाथ को पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे उनको करेंगे, जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और पेशेंट को कठिनाई न हो, ऐसे ऐसे हम लोग इसको करेंगे। फिर इस हाथ को हम लोग मूवमेंट करेंगे, जितना हम इधर मूवमेंट करेंगे फिर उतना हम लोग इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे। इसके बाद हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर हाथ को हम लोग ऐसे भी करेंगे। फिर हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे करने के बाद कुछ हम लोग ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, जिधर इधर जाएगा जितना फिर उतना इधर के माध्यम से हम लोग करेंगे। फिर फिंगर के एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग को करना है। फिर इधर की तरफ मोड़ना है, यानी कि दोनों तरफ सेम बराबर बराबर मात्रा में एक्सरसाइज करना है। फिर हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, सारे उंगलियों को बारीकी से धीरे 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 कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसको ऐसे ऐसे करेंगे, एक एक उंगली को पकड़ करके एक दूसरे से मिला करके हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। फिर हम लोग प्रत्येक उंगली को यहाँ से मूवमेंट करके ऐसे ऐसे करेंगे। फिर पेशेंट को हम लोग लेटा देंगे, लेट जाइए। फिर हम लोग पैर के एक्सरसाइज करेंगे, जो भी पैर में है, जैसे कि इस पैर का हम लोग यहाँ से इसको पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। फिर हम लोग इधर से पकड़ करके जितना उल्टा होगा जितना इधर करेंगे, फिर हम लोग इधर के माध्यम से करेंगे। फिर हम लोग उंगली को ऐसे 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 करेंगे, फिर प्रत्येक उंगली को ऐसे ऐसे करेंगे। फिर उंगली को ऐसे 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 हम लोग बराबर करते जाएंगे जितना समय हो सके, पेशेंट को परेशानी ना हो। फिर हम लोग यहाँ से पकड़ करके ऐसे ऐसे करेंगे, फिर जितना उल्टा फिर उतना सीधा, ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। फिर पैर को धीरे 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 ऐसे ले जाना है, फिर धीरे 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 पैर को ऐसे ले जाना है, फिर ऊपर की तरफ हम लोग को ले जाना है। फिर पैर को, दोनों पैर को हम लोग यहाँ से मोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे पेशेंट को मोड़ के कुछ सेकंड के लिए पकड़ के रखेंगे। फिर धीरे 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 इधर की तरफ ले जाएंगे, फिर इधर की तरफ ले जाएंगे, फिर ऐसे हम लोग करेंगे, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे।
फिर ऐसे ऐसे हम लोग पेशेंट को करेंगे। फिर हाथ को हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर इधर की तरफ ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पेशेंट को खड़ा कराने के प्रयास करेंगे, उठ जाइए। फिर पेशेंट को हम लोग गर्दन का ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से पकड़ करके ऊपर नीचे की तरफ धीरे धीरे, जिससे पेशेंट को कठिनाई ना हो। फिर ऐसे ऐसे करेंगे। तेल का मसाज जो भी हम लोग करेंगे, तेल अपने हाथों से लगा लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग मसाज करेंगे। तो आप लोग देख लिए कि लकवा में कैसे एक्सरसाइज होता है। इसी माध्यम से आप लोग एक्सरसाइज कराएं अपने पेशेंट को, और अपने मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें एक्सरसाइज के माध्यम से। क्योंकि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं आपके घर में, या आप फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं, तो देखा जाता है कि 5 दिन 10 दिन पेशेंट गया, इसके बाद वो हार गया, जाने में आने में कठिनाई, पैसे की बहुत ज़्यादा खर्च। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए, आप अपने घर पर दवा के साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, आपका पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लोगों में ज़रूर फैलाइएगा, जिससे आम पब्लिकों को मैसेज जा सके। धन्यवाद।